हेलो हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो सब क्लियर भाई? देखो। हम्म देखो भाई, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आपका कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मैंने हमेशा आपको वादा किया है कि अपडेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। हमेशा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी मैं प्रैक्टिस के तौर पे आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन लाता रहूँगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी इवन 2024 में भी ले आऊँगा। अभी तो 23 के करा रहा हूँ, 24 में भी ले आऊँगा, 25 में भी ले आऊँगा। टेंशन ना लो, पहले चैप्टर सिखाया जाता है, उसके बाद अपडेटेड क्वेश्चन अपडेट करता रहूँगा। तो आप आज सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हो, ठीक है? पेपर कटिंग फोल्डिंग आपको आता है, मुझे मालूम है कि आपको नॉलेज हो चुकी है, मुझे मालूम है आप हर क्वेश्चन बिल्कुल सही करोगे, लेकिन फिर भी मैं ये क्लास क्यों लगा रहा हूँ? आपके हर सवाल सही होने के बाद भी क्यों लगा रहा हूँ? रुक जाओ, क्योंकि आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो सके लेटेस्ट सवालों की, ठीक है? ठीक है, तो चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है, ओके। यहाँ देखो भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। एक बार थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, उसको ठीक करने चला गया था। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, जल्दी से आओ। यहाँ देखो, सिंपल सा फंडा है। पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, ये बना। देखो, लेटेस्ट सवाल है ना? सीजीएल के भी हैं, सीएचएसएल के भी, सीपीओ के भी, एमटीएस के भी, सबके हैं, ठीक है? तो पहले ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ जाएगा। अब एक बात समझो, सीधी ट्रायंगल है तो उल्टी बन जाएगी। बच्चे, सीधी ट्रायंगल है तो उल्टी बन जाएगी। ट्रायंगल ये तो सीधी है ना भाई? अरे इसने तो इसको ही उल्टा कर दिया। गिवन ट्रायंगल ही गलत है। अरे इसको ही उल्टा कर दिया। गिवन ट्रायंगल ही गलत है। अरे इसको तो सीधा किया, बट सीधी ट्रायंगल उल्टी बन जाएगी। दोनों सीधी क्यों कर दी भाई? गलत। यानी कि सीधी ट्रायंगल उल्टी बन जाएगी। सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? देखो, सीजीएल का क्वेश्चन था, अब मैं सीएचएसएल का ले आया। करवा रहा हूं लेटेस्ट, लेकिन सारे एग्जाम को कवर कर रहा हूं जल्दी से, फटाफट करेंगे। ये इस तरफ आया, ये इस तरफ आया, ये नीचे की तरफ आया, अब ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ध्यान रखिएगा बच्चे,
बहुत ध्यान से कि ये ब्लैक पार्ट नीचे राइट में है तो ब्लैक पार्ट ऊपर राइट में होगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पहला इतना डायग्राम समझो कि क्या ये पहले में ऐसा दे रखा है? हाँ बिल्कुल दे रखा है। क्या ये दूसरे में ऐसा दे रखा है? नहीं। देखो ऊपर ब्लैक होना चाहिए, यहां ब्लैक होना चाहिए, नहीं। क्या ये ऊपर ब्लैक दे रखा है? हाँ बिल्कुल दे रखा है। क्या ये ऊपर ब्लैक दे रखा है? नहीं, नीचे ब्लैक दे रखा है। दो तो गए, अब ए और सी में बचा। ए और सी में कौन सा होगा? अब एक बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा बच्चे, ये जो पार्ट है यही चीज यहां बनेगी और यही चीज यहां बनेगी। और अब गलती होती है बहुत बच्चों से, अभी भी हो रही है। यही चीज यहां बनेगी पलट करके और यही चीज यहां बनेगी पलट करके। कैसे? जब जो चीज राइट में है इस तरफ खुलेगा तो लेफ्ट में पहुंच जाएगी और जो लेफ्ट में है वो राइट में पहुंच जाएगी। अरे ब्लैक राइट में है तो ब्लैक लेफ्ट कॉर्नर में हो जाएगा। सेम यही चीज जब हम इस तरफ ओपन करेंगे तो जो लेफ्ट में है वो राइट में पहुंच जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में पहुंच जाएगा, राइट में है वो लेफ्ट में पहुंच जाएगा, राइट में है वो लेफ्ट में पहुंच जाएगा। यानी कि ये ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। बहुत बच्चे आंसर दे रहे थे तो सी गलत है, ए इज द राइट आंसर। बच्चे ब्लैक नजदीक है तो ब्लैक नजदीक होगा, ब्लैक दूर था तो ब्लैक दूर होगा। जो नजदीक है वो नजदीक होगा, जो दूर है वो दूर होगा। जब हम लेफ्ट, क्या हो गया? जब हम लेफ्ट राइट करते हैं, लेफ्ट राइट ओपन करते हैं तो लेफ्ट राइट पलट जाता है। जब हम टॉप बॉटम ओपन करते हैं तो टॉप बॉटम पलट जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बात समझ आई या समझाएं? मिरर इमेज की ही तरह पेपर कटिंग होती है और मिरर इमेज का ही कंसेप्ट पेपर कटिंग में लगता है, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। जैसा आप मिरर इमेज में दिमाग लगाया वैसा है। चलो भाई यहां देखो अगला सवाल। इसका देखो भाई, देखो जल्दी से। पहले ये नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, अब ओपन होगा। मैंने क्या कहा था? राइट लेफ्ट जब ओपन होगा तो जो राइट में है वो लेफ्ट में पहुंच जाएगा और जो लेफ्ट में है वो राइट में पहुंच जाएगा। यानी कि ऐसा दिखाई देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्लियर बात? अब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा। भाई ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ये चीज थोड़ी ना ऐसे पलट करके आ जाएगी। ऐसे ये तो बिल्कुल जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए हैं। ये बेस है तो बेस होना चाहिए ना, गलत। जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो भाई ये सर्कल है तो ये स्क्वायर कैसे बन जाएगा, या ये स्क्वायर है तो ये सर्कल कैसे बन जाएगा? भाई गलत। तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बच्चे। आज की क्लास में हो सकता है ये क्लास छोटी हो बट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करा दूंगा। मतलब मैं 20 क्वेश्चन
आपको 40 मिनट में भी करा सकता हूं, मैं 20 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में भी करा सकता हूं, और मैं 20 क्वेश्चन 20 मिनट में भी करा सकता हूं। और सेम 20 क्वेश्चन, ये नहीं कि टफ और इजी लेवल, सेम 20 क्वेश्चन। कैसे? कारण, अगर मैं पहली क्लास ले रहा होता तो मैं 20 क्वेश्चन 1 घंटा सवा घंटा में करा रहा होता, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से चीजें बता रहा होता, समझा रहा होता। अगर मैं दूसरी क्लास ले रहा होता तो मैं 40 मिनट में करा रहा होता, और अगर मैं तीसरी क्लास ले रहा हूं तो थोड़ी स्पीड में भी चलूंगा। यानी कि हो सकता है ये क्लास मिनट्स में आपको छोटी दिखे, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बड़ी दिखेगी। इसलिए जल्दी जल्दी हम सोल्व करेंगे, थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे, आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। जल्दी से बताओ, ताकि ये सारे जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस कर सकें। रेडी होना जल्दी करने के लिए, जल्दी से। ये यहां हुआ, ये यहां हुआ, ये यहां आ गया, क्या क्या कहां पर हुआ। एक बात का ध्यान रखिएगा, साइज का बड़ा दिक्कत है पेपर कटिंग में, साइज मैटर करता है पेपर कटिंग में। ये इतना छोटा पार्ट है, ये इतना बड़ा पार्ट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पार्ट, जब ये पार्ट फोल्ड होकर के आएगा तो ये बस यहां तक पहुंच पाएगा, यहां तक ही पहुंच पाएगा ये वाला पार्ट। ऐसे ये वाला पार्ट यहां तक पहुंच पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो ये काम क्यों आएगा वो समझो। पहले ये 2 डॉट इस तरफ खुल जाएंगे और 2 डॉट के 4 डॉट बन जाएंगे, ये 2 डॉट के 4 डॉट बन जाएंगे, ये 4 डॉट बन जाएंगे। अब देखो ऊपर जब जाएंगे तो वो वाला हिस्सा सिर्फ यहीं तक पहुंचा, वो वाला हिस्सा सिर्फ यहीं तक पहुंचा, तो पहली चीज तो यहीं तक पहुंचा, तो ऊपर भी 2 डॉट लग जाएंगे। तो सेंटर में तो 4 डॉट होने चाहिए, ऊपर भी 2 डॉट आ जाएंगे, सेंटर में 4 होने चाहिए, 6 कहां से आ गए, बात बन गई। ऐसे ये वाला हिस्सा यहां तक पहुंच पाएगा, और यहां तक पहुंच पाएगा तो नीचे भी 2 रिपीट होंगे। तो यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलो, नेक्स्ट देखो। देखो सिंपल सा फंडा बच्चे, ये ट्रायंगल बना और ये एरो बना, ये ट्रायंगल बना और ये एरो बना, तो सिंपल सा फंडा है। अगर ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा और एरो ऐसे बनेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद एरो यहां आएगा और एरो यहां आएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये ट्रायंगल ऐसे नहीं बनेंगे, ये गलत हो गया। और ये ट्रायंगल भी ऐसे नहीं बनेंगे, ये गलत हो गया। ए इज द राइट आंसर है भाई। ठीक है आकाश, मैं बात करता हूं, एक बार देखता हूं। ठीक है सागर पांडे, क्लियर हुआ? है भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से।
देखो अब ये तीन डॉट हैं, ये इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये ऐसे तो नहीं आएंगे भाई, गलत। और ये ऐसे भी नहीं आएंगे भाई, गलत। ये ठीक है, तीन डॉट। अब ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 3 डॉट के 6 बन गए और 6 के 12 बन गए, 6 के 12 बन गए, 6 के 12 बन गए ऊपर भी। ये गलत। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। डी सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो भाई जल्दी से। सर गुरुकुल में गर्ल्स भी रहती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, गर्ल्स कैंपस अलग है, बॉयज कैंपस अलग है। ठीक है, गर्ल्स कैंपस अलग है, बॉयज कैंपस अलग है। देखो बच्चे, रैंकस गुरुकुल कैंपस से देखो हमारे सिलेक्शन ऑफलाइन से भी होते हैं, मुखर्जी नगर जो हम पढ़ाते हैं। हमारे सिलेक्शन ऑनलाइन से भी होते हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हो। हमारे सिलेक्शन यूट्यूब से भी होते हैं। लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो निकलती है और रैंकस गुरुकुल कैंपस से निकलती है। मैं ये रेशियो की क्या बात कर रहा हूँ, रेशियो की बात सुनो। रेशियो की, जैसे मान लो मैं 1000 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ और फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 में से फॉर एग्जाम्पल 300 का सिलेक्शन करा दिया, तो रेशियो क्या निकल के आई बताओ? क्या निकल के आई? 3:10। 10 छात्रों में 3। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, 500 भी हो जाते हैं और 200 भी हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि अब मैं पढ़ा तो सबको सेम रहा हूँ, अब वो बच्चा घर पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, है ना? हो सकता है घर पे आप मस्ती कर रहे हो, एडमिशन ले लिया, बट मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ ना। अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लो मैं 100 स्टूडेंट को रख रहा हूँ और मेरे सिलेक्शन 87 है, 87 है, तो रेशियो कितनी आई? रेशियो कितनी आई? 88.7 आउट ऑफ 10। लगभग 8-9 स्टूडेंट 10 में से। यही हुआ ना? ये रेशियो रहती है रैंकस रूल कैंपस की। पहला बैच 2018 स्टूडेंट 44, सिलेक्शन 41। दूसरा बैच 85, सिलेक्शन 82। तीसरा बैच 95 क्योंकि सीट कम थी, सिलेक्शन 88। नेक्स्ट बैच 110 स्टूडेंट, सिलेक्शन 100 प्लस या 98 के करीब, इसका याद नहीं है पर 98 के करीब होगा, मतलब 95 तो पक्का है ये, चलो इतना तो गारंटी है क्योंकि 1-2 मिसिंग है शायद। अब ये रेशियो ऑफ सिलेक्शन कैंपस से सबसे ज़्यादा निकलता है। क्यों निकलता है वजह बताता हूँ मैं। आपके आदित्य रंजन सर भी रैंकस गुरुकुल कैंपस में ही रह करके इंस्पेक्टर बने हैं। आपके प्रशांत सोलंकी सर रैंकस गुरुकुल कैंपस में ही रह करके सब इंस्पेक्टर बने हैं। आपके AAO पोस्ट सुमित सर भी रैंकस गुरुकुल कैंपस में ही रह करके AAO पोस्ट बने हैं। रतनदीप रैंकस गुरुकुल कैंपस में रह करके रो तक ज्वाइन किया है। मतलब इतनी अच्छी पोस्ट पे बता रहा हूँ ना, रैंकस गुरुकुल कैंपस में रह करके। वजह है, उसकी वजह है। ऐसे नहीं कि रैंकस गुरुकुल में मतलब तथास्तु हो जाता है, वजह है। यहाँ देखो सिंपल सा फंडा है, ये इस तरफ बनेगा, ठीक है, ये यहाँ है, पहले ऊपर वाला बना देता हूँ। ये इस तरफ बनेगा, ये नज़दीक है, ये यहाँ है, ठीक है। तो नज़दीक है, यहाँ है, तो ये ऐसा बनेगा। तो पहले तो वो देख लो जिसमें ये गलत है, ये गलत है भाई है? अगला इसमें ऊपर की तरफ एरो जा रही है, ये गलत है। जितना बनाया है पहले उतने में ही देख लो, ठीक है। जितना बनाया है
पहले उतने में ही देख लो भाई। ये वाली एरो नीचे की तरफ आनी चाहिए, ये गलत। ये वाली एरो दोनों राइट एंड जानी चाहिए, एक लेफ्ट जा रही है एक राइट जा रही है, ये गलत। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब ये एरो दोनों राइट में जा रही थी, लेफ्ट में आनी चाहिए, राइट में जा रही है, ये गलत। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, रैंकर्स रूल कैंपस में सिलेक्शन का मेन रीज़न जो है ना, वो है वहाँ का माहौल। वहाँ सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक का शेड्यूल बनाया जाता है। अब जैसे मैंने बताया ना कि हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मेरे को क्या मालूम, लेकिन वहाँ सुबह 6 बजे आपको उठा दिया जाएगा सबको एक साथ। ठीक है, एक साथ सबको उठा दिया गया, 7 बजे तक का टाइम दे दिया। 7 से लेकर के 8:30 बजे तक आपको वो कैब ही पढ़नी है, सबको वो कैब ही पढ़नी है, जब तक वो कैब टिप्स पे ना हो जाए, जब तक वो कैब के सारे सवाल ठीक ना होने जाए। 8:30 आपको ब्रेकफास्ट मिल गया सबको एक साथ। अब ये सबको एक साथ वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो, सब बच्चे एक जगह पे पढ़ने वाले, ये मिलना बड़ा मुश्किल है। आप समझो कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो, सारे बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं, 250 बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं। मैं गारंटी कह रहा हूँ अगर 245 बच्चे पिछले 4 घंटे से लगातार बैठे हैं ना, तो बाकी 5 बच्चे भी बैठे ही रहेंगे अपने आप। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, शायद खरबूजे के ऊपर ही है ना, शायद पता नहीं, जिसके ऊपर भी कहावत है। हर हर इवन वेजिटेबल, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, हर लिविंग थिंग्स का ह्यूमन नेचर है, एक दूसरे को देख करके। तो ये माहौल, पढ़ने वाला माहौल की वजह से सिलेक्शन है। वहाँ कोचिंग भी मिलती है, सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, है ना, बट वहाँ सेल्फ स्टडी की वजह से सिलेक्शन है। सेल्फ स्टडी पे ही सबसे ज़्यादा फोकस। दूसरा, टॉपर्स गाइडेंस, वहाँ टॉपर्स रहते हैं। तीसरा, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रुकता है तो डाउट्स की वजह से रुकता है, इसकी वजह से सिलेक्शन रुकता है। वहाँ डाउट टीचर 24/7 है, 24 घंटे डाउट टीचर अवेलेबल है, मैथ के बताने के लिए, इंग्लिश के बताने के लिए, ताकि डाउट ना रहे, बच्चे का डाउट ना रहे, इसलिए। तो रैंकर्स गुरुकुल की पूरी जानकारी इस नंबर से ले लेना, ठीक है। ढंग से अगर पढ़ाई कर सको ना बच्चे, तो मेरा कहना है कि रैंकर्स गुरुकुल में शिफ्ट कर जाओ, अगर ढंग से पढ़ाई कर सको तो। ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ लिमिटेड बच्चों पे काम होता है। ऐसा तो है नहीं कि 2000 बच्चों को रख लिया, लिमिटेड बच्चों पे। इंग्लिश वो गर्ल्स कैंपस भी है, बॉयज़ कैंपस भी है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, जल्दी से बताओ।
यहां देखो, ये ऐसे इस तरफ एरो हो जाएगी, ये खत्म, ये खत्म, 2 बचे। अब ये दो दो बचे, इनका देख लेते हैं भाई। ये 2 बचे, इन दोनों में कंपेयर करो भाई। कंपेयर करोगे चारों कॉर्नर में आपको एरो दिखाई देंगी। यहां एरो क्यों नहीं है भाई? गलत। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो। सर मैं खाना खा लूँ क्या? भाई खाना मैं अभी नहीं खाया है, सही बताऊं तो सुबह 9:30 से पढ़ाने लग रहा हूँ। दिन में हालांकि खाया था 2 बजे, लेकिन अभी नहीं खाया है। ठीक है, 2 बजे खाया था, 2:30 बजे तक, और 9:30 से 10:30 होने वाले हैं भाई। तो इस हिसाब से तो मुझे भी खाना खा लेना चाहिए। बाद में खा लेना यार, पढ़ ले पहले। अच्छा, यहाँ देखो नेक्स्ट, ये एरो इस तरफ गई तो ये एरो इस तरफ आएगी। ये एरो इस तरफ गई तो ये एरो इस तरफ आएगी। किस में ये एरो इस तरफ नहीं है? ठीक है, सब में है, कोई दिक्कत नहीं। और देख लो, ये एरो इस तरफ आएगी और ये एरो इस तरफ आएगी। ठीक है, तो सेंटर में ऐसी एरो नहीं है, ये एरो ऐसी नहीं है, ये एरो ऐसी नहीं है, ये सही है। ठीक है, डन, क्लियर। नेक्स्ट देखो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो भाई, आ जाओ भाई, सिंपल सा फंडा है। ये सर्कल ऐसा है तो ये सर्कल ऐसा होगा, ये ट्रायंगल ऐसा होगा, ये सर्कल ऐसा होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ये यहां है, यहां कैसे पॉसिबल है भाई? सेंटर में मिलना चाहिए, है? सेंटर में मिलना चाहिए। यहां ऐसे सेंटर में कैसे 4 कॉर्नर पॉसिबल? इसमें भी साइड में दे रखे हैं। बहुत आसान है, डायरेक्ट हो गया, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला देखो जल्दी से। देखो, बहुत थोड़ा टिपिकल सा नहीं लग रहा है? इसको देख के टिपिकल लग रहा है, लेकिन इनको देख करके तो और ज्यादा टिपिकल लग रहा है। क्या लाइन बना दी, कैसी बना दी, क्या कर दिया पता नहीं, है ना? आसान भाषा में समझाता हूं, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल इस पूरे डायग्राम को मत देखो, पूरे डायग्राम को मत देखो, इनके पार्ट्स को देखो। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, इनके पार्ट्स को देखो। देखो, कॉर्नर में सर्कल है,
कॉर्नर में सर्कल है, तो कॉर्नर में सर्कल नहीं है, गलत। कॉर्नर में सर्कल नहीं है, गलत। कॉर्नर में सर्कल है, ठीक है। अब आगे देखो। अब इन दोनों को कंपेयर करो, पूरे डायग्राम को कंपेयर मत करना, पूरे डायग्राम को कंपेयर मत करना। आपको जो डिफरेंट लगे ना वो कंपेयर करना। जैसे इन दोनों में अगर मैं कॉर्नर पे नजर मारूं तो सेम नजर आ रहा है, या नहीं? सेम नजर आ रहा है। तो मुझे जो डिफरेंट लग रहा है वो ये लग रहा है कि इसमें इस ऊपर से नीचे रेक्टेंगुलर पार्ट है और इसमें लेफ्ट राइट में रेक्टेंगुलर पार्ट है। मतलब ये वर्टिकल रेक्टेंगल है, ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है। ये वर्टिकल रेक्टेंगल है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपल सा फंडा है, ये ऐसा बनेगा। कारण बता रहा हूं, ये लंबी लाइन है तो ये भी लंबी लाइन होगी, ये छोटी लाइन है तो ये भी छोटी लाइन होगी, है ना। लंबी लाइन ये बनेगी तो लंबी ये भी बनेगी, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं बनेगा। तो बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सवालों को हमेशा क्या करेंगे, आप पूरे डायग्राम को एनालिसिस नहीं करेंगे, आप कुछ पार्ट्स को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो जल्दी से। पहले इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, यहां पर बन गया। अब देखो स्क्वायर रेक्टेंगल बना हुआ है तो रेक्टेंगल बनेगा, सर्कल बना हुआ है तो सर्कल बनेगा, ठीक है। तो यहां पर कॉर्नर में सर्कल नहीं बनेगा, ऐसे बीच में स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में 4 रेक्टेंगल नहीं बनेंगे, या फिर अगर आप सर्कल को भी देखते तो भी कॉर्नर में सर्कल नहीं बनेंगे। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जल्दी से। देखो अगर ये एक बना हुआ है ऐसा, तो ऐसे 4 बनेंगे भाई, ऐसे सेंटर में ऐसा नहीं कि एक बड़ा बना देंगे, और ऐसे 4 बनेंगे, ऐसे नहीं। ये ट्रायंगल कहां से आ गई भाई, ये ट्रायंगल कहां से आ गई भाई। अब देखो ये कैसा बनेगा वो बाद की बात है, लेकिन जो नहीं बनेगा वो निकालना आसान है। ओरिजिनल डायग्राम ही देख लो, ओरिजिनल डायग्राम में ही बस इसमें दे रखा है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल अगला। सीपीओ के, सीजीएल के, सीएचएसएल के हर एग्जाम के तो सवाल लेकर के आ रखा हूं मैं आपके लिए, है भाई। देखो ये 3 सर्कल इस शेप में है तो 3 सर्कल इस शेप में आएंगे भाई, या यूं कह लीजिए कि 3 सर्कल इस शेप में भी आएंगे भाई। ये 2 नहीं आएंगे, गलत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये अगर एक कट लगा हुआ है तो एक और कट लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, गलत। ऐसा ट्रायंगुलर नहीं लगेगा, गलत। डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई। इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, 2-3 लगातार करूंगा, इसके लिए थोड़ा टाइम दूंगा ताकि थोड़ा दिमाग भी एक्टिव हो भाई आपका। मैंने करवाता गया, उससे फायदा आप खुद सोचोगे उसमें है। जल्दी सोचो, दो जवाब दो जल्दी से।
हो गया भाई? चलो भाई यहाँ देखो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो भाई, पहली चीज तो ये, पहले आप इन तीनों पार्ट का जो ओरिजिनल डायग्राम है ना, ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब, ओरिजिनल का मतलब जब भी मैं बोलता हूँ ना, ये जो गिवन है वो है, उसको देख लो कि कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं है। अगर उसमें गड़बड़ नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे ये वाला कट चारों में है क्या? बिल्कुल। जैसे ये वाला कट चारों में है क्या? बिल्कुल। उसके बाद कैसा बनेगा उस पर चलते हैं, ठीक है? कैसा वो बनता जाएगा, कैसा बनेगा वो देखते हैं। आ जाओ, ये इस तरफ ओपन होगा। जब ये इस तरफ ओपन होगा तो ये ऐसा बनेगा कि ये वाला ऐसे बन जाएगा, ये वाला ऐसे बन जाएगा, और ऊपर वाला ऐसे बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ऐसे बन जाएगा। इसमें भी दे रखा है, 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 चारों में दे रखा है। क्या गजब, क्या गजब के ऑप्शन बनाए हैं, वाह। कोई नहीं, हम देखेंगे, हम देखेंगे ना कैसे कैसे सही होगा। एक में गड़बड़ तो यहीं पकड़ा गया। देखो, ये ऊपर की तरफ कट है और ये नीचे की तरफ कट है, गलत। अब ऐसे ही ऊपर, इसमें भी पकड़ा गया। भाई ये नीचे की तरफ कट है, ये ऊपर की तरफ कट है, गजब। दो बचे। इन दो में डिफरेंट देखो, इन दो में अगर आप डिफरेंट देखोगे तो क्या डिफरेंस है? ये दोनों सेम, ये सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, सेम तो है। एक डिफरेंट है, सेम तो नहीं है। देखो सेंटर की तरफ, देखो ये जो राउंड शेप है ना, वो लाइन के पास है, राउंड शेप लाइन के पास है, बट यहाँ राउंड शेप लाइन के पास नहीं है, कट है लाइन के पास। ऐसा नहीं बनेगा। लाइन के पास, इस लाइन के पास राउंड शेप होना चाहिए भाई। डी इज द राइट आंसर, डी सही है। कितना डेप्थ लेवल का ऑप्शन बना रखा था, एक एक ऑप्शन ऐसा लग रहा था कि सेम तो है, सेम तो है, सेम तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा है, ठीक है, और ये यहाँ आएगा, ठीक। तो पहले तो ये बताओ यहाँ तक किस किस ने, किस किस ऑप्शन ने गलत बनाया है? डी ने गलत बना दिया, यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो सिंपल सा फंडा है, ये वाले पार्ट ऐसे बनेंगे, ये वाला पार्ट ऐसा बना रखा है, गलत। दो बचे। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये ज़्यादा ही क्लोज है, ये थोड़ा सा तो दूर होना चाहिए ना, तो दूर होना चाहिए, ज़्यादा ही क्लोज है। ए इज़ द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, थोड़ा सोचो, बताओ। ए भाई, बताओ जल्दी से।
बताओ भाई। देखो इसमें जो पूछना चाह रहा हूं सब ट्रायंगल का डायरेक्शन पूछना चाह रहा है, सच बात तो ये है, एक्चुअल बात तो यही है। पहले तो ये जो ओरिजिनल है उसी को देख लो भाई। ये ट्रायंगल राइट जो एंगल है वो ऐसे है, तो ऐसे कैसे बन गया भाई? ये जो हाइपोटेन्यूज है वो इस तरफ है, समझे आप? थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर ट्रायंगल ऐसे है तो ऐसे कैसे बन जाएगा भाई? गिवन तो सेम रखो एसएससी वालों। गलत, गिवन सेम है, यहाँ गिवन सेम नहीं है। ये दोनों ट्रायंगल सेम कैसे होगी? एक उल्टी एक सीधी है। गलत, यहाँ देख लो। अभी तो गिवन को चेक कर रहा हूँ, बाकी तो बाद में आऊँगा। ये ट्रायंगल उल्टी कैसे बन गई जब सीधी दे रखी है? बनेगा कैसे वो बाद में आऊँगा। गलत, देखो बनेगा कैसे वो बाद में आऊँगा, आने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बताओ। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर बनेगा और चारों स्क्वायर बनेंगे सेंटर में। चारों स्क्वायर बनेंगे, ट्रायंगल क्यों बना भाई? गलत, चारों जो स्क्वायर बनेंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे बनेंगे, ऐसे नहीं दो दूर दो नज़दीक। गलत। अब नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट जो है वो ट्रायंगल जो बनेगा वो इस शेप में बनेगा, ट्रायंगल इस शेप में बनेगा। गलत, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नहीं भाई किंग नागवनी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सब्जेक्ट कर लो दूसरा सब्जेक्ट ना करो तो चल जाए। किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है अगर आप सारे के सारे सब्जेक्ट नहीं करोगे तो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगला करो। है भाई, देखो जल्दी से सोचो। देखो सिंपल सा फंडा, ये हाफ कट है तो ये फुल कट बन जाएगा। हाफ कट है तो ये फुल कट बन जाएगा ऐसा, और ये हाफ सर्कल है तो फुल सर्कल बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे तो नहीं बनेगा यहाँ सर्कल, ऐसे नहीं बनेगा यहाँ स्क्वायर, ऐसे नहीं बनेगा यहाँ। डी इज द राइट आंसर है भाई, डी सही है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन जो कराए हैं वो CHSL के भी कराए हैं, CGL के भी कराए हैं, CPO के भी कराए हैं। CHSL के भी क्वेश्चन है ना? आप ये CHSL के क्वेश्चन देख रहे हो, ये CPO के क्वेश्चन देख रहे हो, ये CPO का क्वेश्चन, ये CHSL, ये CGL, ये CPO, ये CGL, देखो ये CGL, ये CGL, CGL, CPO, CHSL सब लिए हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है कि मैंने कोई क्वेश्चन, इसीलिए ये जो है अपडेटेड कंटेंट की वजह से मैंने ये क्लास लगाई है। ठीक है, सब कुछ चैप्टर पूरा होने के बाद भी, वरना पिछली क्लास में बोल सकता था कि चैप्टर कंप्लीट, बट उसके बाद भी क्लास लगाई है। ये देखो अब ये हाफ इतना कट है, तो जब ये हाफ कट है तो ये फुल कट इतना बन जाएगा, मतलब दिल बनेगा। दिल बनेगा तो ये गलत, ये गलत, और दिल बनेगा तो चारों दिल बनेंगे तो ये भी गलत। एक दिल बना तो चारों दिल बनेंगे, ये भी गलत। क्लियर है? ठीक है, तो आई थिंक इतनी प्रैक्टिस बहुत है। ठीक है, तो भाई बहुत है इतनी प्रैक्टिस, तो अब तो कर लोगे। जबकि पेपर कटिंग फोल्डिंग करवा चुका था, उसके बाद भी प्रैक्टिस के लिए क्लास लगाई थी। है भाई? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है भाई, अब नया टॉपिक शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।